Namaskar, myself Professor Dr. Shyam Sundar, working as a senior consultant nephrology at Kailash Hospital, Noida, Sector 27. वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य में आप सबका स्वागत है। वर्ल्ड किडनी डे हर साल सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है कि हम लोगों में गुर्दारोपण के बारे में जानकारी बढ़ाएं और इसके निदान का सुझाव दें, क्योंकि गुर्दा रोग विश्व भर में महामारी का रूप धारण कर चुकी है। हर 10 मनुष्य में एक कोई गुर्दा रोग से ग्रस्त है। सबसे कॉमन किडनी डिजीज़ को हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ इज़ ए मेजर साइलेंट किलर लाइक हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड कैंसर। इस वर्ष 11 मार्च 2021 में वर्ल्ड किडनी डे का मैसेज है लिव वेल विद किडनी डिजीज़। इसका अर्थ है कि जितने भी गुर्दा ग्रसित मरीज हैं, रोगी और उसके फैमिली के केयर टेकर को, दोनों को सक्रिय रूप से साझेदारी निभानी होगी कि उसके पूरे ट्रीटमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चाहे वो ड्रग ट्रीटमेंट है, चाहे वो नॉन ड्रग ट्रीटमेंट है। जैसे उसकी गुर्दे की डाइट के बारे में, मॉरल सपोर्ट के बारे में, किसी टाइप का सपोर्ट हो, या उसके पूर्ण तरीके से ट्रीटमेंट डायलिसिस या गुर्दारोपण में भी साझेदारी निभानी पड़ेगी। गुर्दा रोग के बारे में हमें जानकारी से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे गुर्दे का हमारे शरीर में क्या कारण है। गुर्दे जो है हमारे शरीर के बहुत ही एक एसेंशियल ऑर्गन है। दे आर रियली वेरी अमेजिंग ऑर्गन। जो हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं जो पेट के ऊपर के भाग में स्थित हैं, उनकी फंक्शनिंग यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। दोनों गुर्दे मिलाकर कम से कम 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का मेन कार्य है कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना। हमारे शरीर में जितने भी दूषित पदार्थ पैदा होते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है, वो पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा फ्लूइड्स, सोडियम, पोटाशियम, मिनरल और एसिड बेस का संतुलन बनाए रखते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी के सेल नॉर्मल फंक्शन कर सकते हैं। गुर्दे जो हैं हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से रेगुलेट करते हैं। एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसे हम एर्थोपाइटिन कहते हैं, जिस करके हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन रहता है, ताकि मरीज को, इंसान को एनीमिया ना पैदा हो। और एक एक्टिव हार्मोन बनाते हैं विटामिन डी, जिस करके हमारे शरीर के स्ट्रेंथ को मेंटेन रखते हैं। गुर्दे रोग किडनी डिजीज़ के बारे में देखते हैं कि कब हम कहते हैं कि मरीज किडनी डिजीज़ से ग्रस्त है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, और हम कैसे इसको अर्ली डायग्नोस करते हैं। हम मरीज को सीकेडी तब कहते हैं जब दोनों गुर्दे ऐसा काम करना कम कर देते हैं, इसकी डैमेज ज़्यादा ऐसा बढ़ती है, और ये डैमेज जो है हमेशा इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव होती है। ऐसा एक स्टेज आती है जब हम इसे कहते हैं एंड स्टेज किडनी फेलियर, मींस इज़ ए नियर टोटल फेलियर, जिसका सिर्फ इलाज है डायलिसिस और गुर्दे प्रत्यारोपण। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव है, एग्जॉर्बिएंट है। लेस देन 10% भी हमारे मरीज इसका इलाज ढंग से नहीं करा पाते। तो इसलिए किडनी डिजीज़ का मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो है प्रिवेंशन, निदान करना, अर्ली डायग्नोसिस करना। अर्ली डायग्नोस, हम किसी मरीज को अगर अर्ली भी डायग्नोस कर लें, और बहुत सारे गुर्दा रोग ऐसे हैं जिसका हम पूरी तरह से इलाज कर सकते हैं। अगर इलाज नहीं भी हो सकता पूरी तरह से, पर हम इसके आजकल नए ड्रग्स मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, जिसके कारण हम इसके प्रोग्रेशन को बहुत ही स्लो डाउन कर सकते हैं, ताकि डायलिसिस और
प्रत्यारोपण की रिक्वायरमेंट बहुत ही लेट हो और हम इसके डिले और स्लो डाउन प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़ किया जा सकता है। अब अगर हम इसको डायग्नोसिस है बहुत ही सिंपल है। 2 cc ऑफ ब्लड लेके हम एक किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं ताकि हम देखें उसमें प्रोटीन्स तो नहीं आगे, जो कि एक अर्लीस्ट साइन होते हैं किडनी डैमेज के। एक अल्ट्रासाउंड करते हैं कि उससे किडनी का साइज़ क्या है। अगर ब्लड में हम किडनी फंक्शन देखें, जो दूषित पदार्थ जैसे यूरिया है, अगर इसकी मात्रा 40 मिलीग्राम से ज़्यादा हो या सीरम क्रेटिनिन 1.2 इन मेल्स एंड 0.9 इन फीमेल से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये मरीज गुर्दा किडनी फेलियर से ग्रस्त है। और इसके हम लक्षण देखें, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 90% से ज़्यादा में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, दे आर सिम्टम फ्री। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डायग्नोज कि जब हम रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं या इंश्योरेंस के चेकअप के लिए जाते हैं या फिर किसी प्री ऑपरेटिव चेकअप कराते हैं, मरीज को हैरान होता है कि उसकी किडनी फेलियर बहुत सारी एडवांस हो चुकी है। कई सारे हमारे पास मधुमेह के पेशेंट आते हैं, जब उन्हें पहली बार पता लगता है कि ये मरीज जो है नियर टोटल किडनी फेलियर में भी है और इसको डायबिटीज़ भी पहली बार ही है। और 90% जो पेशेंट सिम्टमलेस होते हैं, इसका एक बेसिक रीज़न है कि जब तक 75% से ज़्यादा किडनी डैमेज नहीं हो जाती उसके लक्षण नहीं आते। और अर्ली स्टेज में पेशेंट को बहुत वेग सिम्टम होता है जो उसको ओवरलुक करता है, जैसे थोड़ा सा चलने में जल्दी थक जाना है जिसे हम इजी फटीगनेस कहते हैं, और थोड़ा ज़्यादा चलने में सांस फूलता, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। ये सब एनीमिया के लक्षण हैं और आलमोस्ट सभी किडनी पेशेंट में एनीमिया पाया जाता है। इसके साथ अगर यूरिन में फ्रॉथ आनी शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि यूरिन में किडनी से प्रोटीन लीक करके यूरिन में आ रहे हैं, दैट इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ द किडनी डैमेज। इस करके उसको मरीज को थोड़ी सी स्वेलिंग आती है पैरों में या फेस पे। जब अर्ली स्टेज पे होता है, सुबह उठता है तो उसको थोड़ी आंखें भारी होती हैं। जब गुर्दा डिजीज़ थोड़ी ऐसा सा बढ़ता है तो उसको नॉजिया सेंसेशन, वॉमिटिंग सेंसेशन के, दिल का मिचलाना, बार बार उल्टी आना, स्किन ड्राई हो जाती है और खुजली होती है। ये दूषित पदार्थ जब इकट्ठे हो जाते हैं, जो दूषित पदार्थ बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार मरीज जो है बेहोशी की हालत में भी आता है, उसको दौरे पड़ते हैं। अब हम जानने की कोशिश करें कि कारण क्या होते हैं किडनी डिजीज़ के। ये पाया गया है कि 75% जो हैं मधुमेह और ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं। मधुमेह देखा जाए 40 से 50% मरीज किडनी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। हर दूसरा मधुमेह का मरीज को किडनी की बीमारी की शंका है और हर चौथा ब्लड प्रेशर का मरीज किडनी की से ग्रस्त होने के चांसेस हैं। इसके अलावा गुर्दा में संक्रामक होना, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, किडनी स्टोन डिजीज़ होना या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़ हो तो उनका ये सबसे मुख्य कारण है। कोई भी किडनी स्पेशलिस्ट है ये हमेशा एडवाइस करेगा कि ये जितने भी हाई रिस्क ग्रुप हैं, चाहे वो मधुमेह के हैं, चाहे वो हाई रक्तचाप के मरीज हैं, फैमिली हिस्ट्री है, स्टोन है, उनको एक एनुअल स्क्रीनिंग करानी चाहिए ताकि हम रूटीन टेस्ट में ही हम बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़ पाएँ और इसका पूर्ण रूप से इसका इलाज कर पाएँ। इंटरनेशनल किडनी फाउंडेशन ने ये रिकमेंड किया है कि द 8 गोल्डन रूल्स, अगर हम इन रूल्स को नियमित रूप से पालन करें तो बहुत सारे गुर्दा रोग और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ से निदान पाए जा सकते हैं। सबसे पहला नंबर 1 रेगुलर एक्सरसाइज। वो ये सजेस्ट करते हैं 30 मिनट की डेली एक्सरसाइज, चाहे ब्रिस्क वॉकिंग हो, एक्सरसाइज हो या योगा हो, अगर वो करे तो उससे बंदा एक्टिव और फिट रहता है और एक सारे दिन में सेंस ऑफ वेलबींग आती है। और रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर की आवश्यकता है। जब ब्लड प्रेशर हाई है इसका पूरी तरह से निदान करें, ट्रीटमेंट करें ताकि ब्लड प्रेशर का लेवल लेस देन 120/80 होना चाहिए।
इसी तरह ब्लड शुगर भी मॉनिटरिंग रेगुलर करनी चाहिए। अगर आप ब्लड शुगर के पेशेंट हैं तो अपना ब्लड शुगर जो HbA1c है उसको 6.5 और 7 के बीच में ही रखिए। HbA1c जो है 3 मंथ का शुगर को रिफ्लेक्ट करता है। और डेली हमें 3 लीटर कम से कम पानी ज़रूर पीना चाहिए। अब समर का सीज़न आ रहा है आगे, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब डिहाइड्रेशन होता है किडनी स्टोन डिजीज़ ज़्यादा होती है, यूरिन इन्फेक्शन होता है। कुछ फैमिली हिस्ट्री किडनी डिजीज़ पॉलीसिस्टिक किडनी में भी हम कहते हैं उस मरीज़ को कम से कम 3 लीटर मिनिमम पानी पीना चाहिए। अगर आप स्मोक करते हैं, स्मोक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इज़ रियली इंजरियस टू हेल्थ और इससे किडनी डिजीज़ भी बहुत फास्ट बढ़ती है। और हमें हमेशा नियमित रूप से बैलेंस न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। अपनी बॉडी वेट को चेक रखना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि हर 2 हफ्ते में अपना बॉडी वेट लें। अगर आप अपना बॉडी वेट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों को निदान कर सकते हैं। ओबेसिटी इज़ अ रियल रूट काज फॉर द मैनी डिजीज़। और लास्ट में ये कहूँगा जितने भी ये हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जो मैंने बताए हैं आपको, डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़, फैमिली हिस्ट्री एंड ऑल, उनको एनुअल स्क्रीनिंग कराना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम अर्ली डायग्नोस कर पाएँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आप इसको ज़रूर लाभ उठाएंगे और मेरे लायक कभी भी कुछ सेवा होगी मैं हमेशा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.